तो आज हमें पढ़ना था क्राइटेरिया के बारे में विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज क्या था हमारा टॉपिक? कि द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व should be determined as max by the following three criteria। ठीक, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, उसे मैक्स डिसाइड करेंगे बाय द थ्री क्राइटेरिया जो कि दिया गया है। ठीक है, पहली क्राइटेरिया क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेकंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। थर्ड है an empirical formula given by IRC given by IRC। ये तीन क्राइटेरिया, अब इन तीनों क्राइटेरिया के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्राइटेरिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कैसे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को इफेक्ट करता है। इसमें जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के चेंज पे जो इक्वेशन बनेगी वो हम बताएंगे इसमें कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व denoted by LS1। ठीक, तो LS1 इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी आर, ये हमारी इक्वेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक, और इसमें जो वी है वो मीटर पर सेकंड में रखेंगे। वी वी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ठीक, सी जो है वो हमारा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक, और वी है जो कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी है, वी इन के एम पी एच अगर अभी यूज़ होगा तो। ठीक, इसमें सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80/75 प्लस वी करके। वी जो होगा वो हमारा के एम पी एच में होगा। ठीक, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। पहली है LS1 जिससे कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और एक्सेल, और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो आएगा 80/75 प्लस वी, और यहाँ पे जो वी है वो के एम पी एच में होगा, और जो सी की जो यूनिट होगी वो एम अपॉन मीटर पर सेकंड क्यूब होगी। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करने वाली है, नोट कि जो सी मिनिमम है वो 0.5 लेते हैं। ठीक, और जो सी मैक्स है वो लेते हैं 0.8, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगी। ठीक है, फिर दूसरा क्राइटेरिया पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, इसमें क्या पढ़ना है कि लेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बी LS2, उसमें LS1 रखा था, इसमें LS2 रखेंगे। ठीक, फिर इसकी कुछ थ्योरी है कि इट इज नॉट डिजायरेबल टू रेज outer edge of pavement at larger rate than 1 in 50। ठीक,
तो क्या है इस लाइन में कि डिजायरेबल नहीं होता है आउटर एज को रेस करना ऑफ पेमेंट मोर देन 1 in 50, मतलब अगर हम 150 चलें तो हमें सिर्फ 1 मीटर का ही 1 मीटर का ही रेस देना है। इससे ज़्यादा देंगे तो वो डिज़ायरेबल नहीं होगा कंडीशन के हिसाब से, ठीक। फिर सेकंड क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व may be reduced in case of built up, ठीक। जब बिल्ट अप कंडीशन होगी तो रिड्यूस कर दिया जाएगा 1 in 100 में, या फिर 1 in 60 इन हिली रोड्स, और हिली रोड्स 1 in 60 रखेंगे, ठीक। तो क्या है ऑल ओवर जो थ्योरी है कि जब ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, तो जो सुपर एलिवेशन है वो 1 in 150 से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और चेंज की जा सकती है इन बिल्टअप कंडीशन 1 in 100 की, और हिली रोड्स की 1 in 160 की, ठीक है। अब LS2 150 इंटू एक्स फॉर प्लेन एंड रोलिंग रोड के लिए, ठीक। LS2 100x फॉर बिल्टअप एरिया, और LS2 फॉर 16x फॉर माउंटेनियस रोड, ठीक। अभी ये 100 इंटू एक्स या 150 इंटू एक्स क्या है कि ये हमारा कोई एरिया है, हम 150 चले अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में तो वर्टिकली एक्स कंडीशन उठाएंगे, ठीक। और ये हमारी हुई विथ। अब यहीं पे या तो ये और 100 होगा और 60 होगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये 150x क्या है और 100x क्या है, तो ये अभी पता चल जाएगा, ठीक है। फिर दो तरीके के इसमें केस होते हैं। केस वन, पहला केस क्या है, व्हेन सुपर एलिवेशन is provided by raising the outer edge with respect to inner edge, with respect to inner edge, ठीक। ये कितना होगा, x इक्वल टू ई डब्ल्यू प्लस एक्स्ट्रा विथ, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। व्हेन सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय रेजिंग आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ये कोई सुपर एलिवेशन का पार्ट है, ये ई, ये एक्स, ये हुई हमारी आउटर एज, और ये हुई विथ प्लस एक्स्ट्रा विथ, ठीक। तो ये केस वन हुआ। फिर केस टू के बारे में बात करें तो व्हेन सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय रोटेटिंग अबाउट सेंटर, ये क्या बता रहा है कि जैसे ये कोई रोड है, ठीक है। इस तरफ वाले पार्ट में ऊपर तरफ सुपर एलिवेशन दिया, फिर इधर आके नीचे सुपर एलिवेशन दे दिया, तो ये एक्स, ठीक, ये ई, ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू, और ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू, ठीक। ये पूरा डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई था, तो दोनों आधे आधे से हम डिवाइड कर दिया, क्योंकि फ्रॉम द सेंटर रोटेट कर दिया गया तो हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे आएगा, एक्स इक्वल टू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई अपॉन टू, तो दोनों दोनों में एक्स की इक्वेशन आ गई है, और ये एक्स की इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर आगे देखते हैं जो कि है थर्ड क्राइटेरिया बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय IRC। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिनोटेड बाय LS3
IRC suggests length of transition curve is minimum for plane and rolling terrain, जो कि LS3 इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। इस इक्वेशन से आएगा हमारा LS3। V इन kmph, ठीक। और स्टीप एंड हिली रोड्स जो LS3 है वो आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर करके, और शिफ्ट एक होता है जिसका फॉर्मूला होता है S इक्वल टू LS का स्क्वायर अपॉन 24R। अब एक नोट करने वाली बात है कि जो तीन क्राइटेरिया LS1, LS2 और LS3, LS1, LS2 एंड LS3, इसमें मैक्स चूज करेंगे। मैक्स इज चूजन फॉर ट्रांजिशन कर्व और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखेंगे। एन एक्सप्रेसवे has 4 lanes and it is divided highway. The expressway passing through a flat terrain has a horizontal curve of radius equal to ruling minimum radius. डिज़ाइन स्पीड क्या है? डिज़ाइन स्पीड इक्वल टू 120 kmph। तो हमें क्या क्या डिसाइड करना है इसमें? रूलिंग मिनिमम रेडियस, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग और फोर्थ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जो जो गिवन डेटा है हमारा वो क्या क्या है कि एक्सप्रेस हाईवे 4 लेन का डिवाइडेड हाईवे है, ठीक है, दो दो लेन में डिवाइड हो गया है। द एक्सप्रेस वे पासिंग थ्रू अ फ्लैट टेरेन एज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस, यहाँ पे रेडियस हो गया, ऑफ अ रेडियस इक्वल टू रूलिंग मिनिमम रेडियस। डिज़ाइन स्पीड है 120 kmph, तो रूलिंग मिनिमम रेडियस निकालना है, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ लेन्स हैं 4 लेन्स हैं, स्पीड है 120 kmph की, ठीक। तो पहला हमें क्या निकालना है? आर रूलिंग। आर रूलिंग क्या है कि फ्लैट टेरेन है, हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस इक्वल टू रूलिंग मिनिमम रेडियस। रूलिंग मिनिमम रेडियस निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ इक्वल टू वी है 120 का होल स्क्वायर अपॉन 127 ई 0.07 प्लस 0.15। सॉल्व करेंगे तो 515 मीटर आएगा। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर निकल आया, ठीक। सेकंड पार्ट क्या पूछा था उसने? सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला
सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला ये तो हो जाएगा ई वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, क्योंकि ये रूलिंग 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड का निकालेंगे क्योंकि मिक्स ट्रैफिक के लिए है, ठीक है। वी स्क्वायर तो 120 का होल स्क्वायर अपॉन 225, रेडियस है 515 जो कि अभी ऊपर वाले पार्ट में निकाला था, तो ये आ जाएगा 0.124, ठीक। और बट जो 0.124 है वो हमारे 0.07 जो कि मैक्स सुपर एलिवेशन जितना दे सकते हैं उससे बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सुपर एलिवेशन आएगा वो आएगा 0.07 का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। फिर थर्ड में क्या पूछा था उसने, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो फॉर्मूला था वो था W इक्वल टू NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस एक साइकोलॉजिकल था एक मैकेनिकल था, तो दूसरा होगा V 9.5 रूट R। अब सारी वैल्यूज रख देंगे तो नंबर ऑफ लिंक्स 4, लेंथ 2, 6 का होल स्क्वायर 2 इंटू रेडियस 515 प्लस 120 वेलोसिटी 9.5 रेडियस 515, इसका जो आंसर आएगा एक्स्ट्रा विथ का वो आ जाएगा 0.696 मीटर। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट में क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, जो ऊपर 3 क्राइटेरिया हम लोग ने पढ़े थे उसमें से मैक्स ऑफ तीनों के चूज करना था, ठीक है। तो तीनों को निकालेंगे, जो मैक्स आएगा उसी में से आंसर होगा उसका। तो पहला निकालते हैं, ए पार्ट नाम दे देते हैं लेंथ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था C इक्वल टू 80 75 प्लस v जो है kmph में, तो 80 75 v 120, इसका जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 0.410 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकला है तो LS1 निकालेंगे। LS1 का जो फॉर्मूला था वो था V क्यूब अपॉन C R, जो v था वो मीटर पर सेकेंड में रखना था, ठीक। तो 120 इंटू 0.278 टू चेंज kmph इंटू मीटर पर सेकेंड क्यूब, C जो है वो 0.410 है और R हमारा है वो 515 है, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 175.8 मीटर के पास, ठीक। फिर बी पार्ट था जो था सुपर एलिवेशन से रिलेटेड, सुपर एलिवेशन चेंज जो कि LS2 था। LS2, अब ये LS2 जो था हमारे पास 3 थे, 150 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स और 60 इंटू एक्स। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्लैट टेरेन है, फ्लैट टेरेन के लिए यूज़ करते हैं 150x, ठीक है, इक्वल टू 150x, ठीक। अब हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारे पास फ्लैट टेरेन है तो इसके लिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सुपर एलिवेशन 0.707 विथ है हमारी 4 लेन की जो कि 7 मीटर प्लस जो एक्स्ट्रा विथ थी वो 696 थी, 0.696, आंसर आ जाएगा 5.538, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे जो ये वाला 7 लिया था, ये फॉर 2 लेन रोड के लिए 7 मीटर लेते हैं, ठीक है। 4 लेन रोड के लिए 7 मीटर लेते हैं, तो LS2 इक्वल टू 150x 150 इंटू एक्स जो है हमारा आया 0.538, आंसर आ जाएगा 80.8 मीटर। अब सी पार्ट जो कि था एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला को यूज़ करेंगे LS3 नाम से जो कि डिनोट किया गया था LS3, इसका फार्मूला था 2.7 V स्क्वायर अपॉन R, 2.7 V कैपिटल, यहाँ पे V स्मॉल होगा क्योंकि ये एम्पीएच में था, 120 का स्क्वायर अपॉन रेडियस था 515, ये आंसर आ जाएगा 75.49। तो हमारे पास 3 आए हैं, 175.8, 80.8 और 75.49, इन तीनों का मैक्स लेंगे तो ये आएगा हमारा 80.88 मीटर, 80.8 मीटर नहीं, 175.8 मीटर, ये वाला नहीं,
ये वाला लेंगे, ठीक। तो मैक्स ऑफ LS3, LS1, LS2 और LS3। तो LS3 लेंगे जो कि हमारा आएगा 175.8 मीटर, और ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है और ये ऐसे ही सॉल्व होगा। बाकी कल नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।